बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 19 जुलाई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न के दौरान 9 लाख अफराद ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। इदारा अमूर हरमैन का कहना है कि हज सीज़न जो है उसमें मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 19,58,076 रही। इदारा हरमैन की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने वालों की तादाद का तयन 1 ज़िलक़अदा से 29 मुहर्रम तक किया गया है। इसी अरसे में रोज़ा अक़दस पर इस्लाम अर्ज़ करने वालों की तादाद 34,47,799 रिकॉर्ड की गई। इदारा जो है उसकी जानिब से जो रोज़ा अक़दस पर ज़ायरीन हरम को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने की कोशिश की जाती है, जिसका मकसद इत्मीनान और सुकून और रूहानी फ़िज़ा में ज़ायरीन मस्जिद नबवी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। याद रहे, रोज़ा शरीफ रियाजुल जन्ना का रकबा 330 मुरब्बा मीटर है, जिसमें फ़ी घंटा 800 लोगों की गुंजाइश है। औसतन हर विज़िटर को 10 मिनट मिलते हैं। रोज़ा शरीफ में ज़ायरीन के दाखिले को आसान बनाने के लिए 4 मराहिल हैं। नुस्ख और तवक्कल ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट की तस्दीक, ई डिवाइस से QR कोड स्कैन करना और फिर कुछ देर के बाद ज़ायरीन को भेज दिया जाता है। सऊदी अरब का दूसरा त्यारा आग से मुतासरा लोगों की मदद के लिए शाम पहुँच गया। सऊदी अरब का दूसरा इमदादी त्यारा शाम के अलदकिया गवर्नरेट में जंगल की आग से मुतासर होने वाले अफराद के लिए शेल्टर समेत दीगर सामान लेकर जुमे को हल्ब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया। SP के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा के ताउन से शाह सलमान मरकज़ के तहत सऊदी अरब ने मुतासरीन की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया। ये इक़दाम शामी अवाम के मसाइब को कम करने के लिए सऊदी अरब की इमदादी और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों का हिस्सा है। याद रहे कि शाह सलमान मरकज़ और शाम की वजारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ ताउन के एक माहदे पर भी दस्तखत किए हैं, ताकि जंगल की आग से निपटने के लिए ज़रूरी सामान और मशीनरी फ्राहम की जा सके। इस माहदे का मकसद फील्ड फायर फाइटिंग टीमों के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ज़रिए मौसर रिस्पॉन्स की सलाहियत को बढ़ाना है। जद्दा पोर्ट पर गाड़ी से 3 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियाँ बरामद, 8 अफराद गिरफ्तार। सऊदी ज़कात कस्टम टैक्स अथॉरिटी ने जद्दा इस्लामिक पोर्ट पर स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 3,10,000 से ज़्यादा नशावर गोलियां जब्त कर ली हैं। नशावर गोलियां बैरून मुल्क से लाई गई एक गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाकर स्मगल की जा रही थीं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक कस्टम और टैक्स अथॉरिटी के तर्जुमान हमूद अल हरबी ने बताया, जद्दा पोर्ट पर कार्गो में आने वाली गाड़ी का मुआयना किया तो उसके खुफिया खानों से नशावर गोलियां बरामद हुईं। तर्जुमान का कहना था कि यह केस महकमा इंसदाद मंशियात के सपुर्द कर दिया गया, ताकि मंशियात स्मगल करने वाले किरदारों को गिरफ्तार किया जा सके। महकमा इंसदाद मंशियात के अहलकारों ने कार्गो वसूल करने के लिए आने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। शाह फहद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर काजी को कत्ल क्यों किया, बेवा के इंकशाफात। मशरक़ी रीजन जो है उसमें शाह फहद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मकबूल प्रोफेसर डॉक्टर काजी जो है, उनकी बेवा का कहना था कातिल से उनकी कोई पुरानी शनासाई नहीं थी। एक दिन उसने 500 रियाल का मुतालबा किया, ना देने पर यह वारदात कर दी। तबक न्यूज़ के मुताबिक मकतूल डॉक्टर काजी की बेवा, जिन्हें कातिल ने शदीद जख्मी कर दिया था, और कहना था कि ईद उल अज़हा के दिनों में यह हौलनाक वाक़या पेश आया। अल अखबारिया TV की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल मालिक काजी की कोई औलाद नहीं थी। वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। उनके घर के करीब ही सुपर मार्केट थी, जहां फिश कॉर्नर में काम करने वाले मसरी कारकुन से उनका तारुफ हुआ। खतून ने मजीद बताया कि एक बार मसरी मुलाजिम से घर के लिए कुछ सामान मंगवाया और उसे अदायगी की। उसने टिप का मुतालबा किया तो उसे देती। उनका कहना था 2 दिन बाद मसरी ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा कि उसे 500 रियाल की मदद दरकार है। मना करने पर उसने जवाब में सिर्फ शुक्रिया लिखा और कुछ ना कहा। वक़ुआ वाले दिन वो हमारी बिल्डिंग में आया और सिक्योरिटी एहलकार से कहा कि हमारे घर डिलीवरी करनी है, जिस पर उसे इमारत में जाने दिया गया। खतून का मजीद कहना था, जब सिक्योरिटी वाले ने हमसे दरियाफ्त किया तो मैं समझी कि ईद की मुनासबत से कोई तोहफा वगैरह लाया होगा। घंटी बजने पर थोड़ा सा जो है वो दरवाज़ा खोला, मगर कातिल दरवाजे को धक्का देकर ज़बरदस्ती अंदर घुस आया और मेरे सर पर तेज़ धार आले से वार किया। उसी देर में डॉक्टर काजी जो व्हील चेयर पर थे वहाँ आ गए। उन्होंने ये देख कर मुदाखलत करना चाहिए, मगर कातिल उन पर तेज़ी से हमले करता गया। वह लहूलुहान होकर कुर्सी से गिर गए और कातिल फरार हो गया। जैसे ही होश बहाल हुए तो सिक्योरिटी वाले को फ़ोन किया ताकि वो कातिल को गिरफ्तार करे, मगर वो फरार हो चुका था। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर काजी जो है उसके मसरी कातिल को अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था, जिस पर वज़ारत दाखिला ने जुमेरात के दिन अमल दरामद भी कर दिया।
एक्सपो और ओसाका 2025 कारोबारी इवेंट्स का मेज़बान। सऊदी जो है एक्सपो 2025 जापान के शहर ओसाका में जारी सऊदी पवेलियन 22 से 25 जुलाई के दरमियान कई कारोबारी इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। यह नुमाइश के मौजू थीम वीक 5 का हिस्सा है, जिसका उन्वान लर्निंग एंड प्लेइंग है, जो 17 से 28 जुलाई तक जारी रहेगी। प्रोग्राम का मकसद जापान और सऊदी अरब में बाहमी सकाफत और बिजनेस में मिलजुल कर काम को फ़रोग देना और मसनूई जहानत के ज़माने में सऊदी अरब के डिजिटल तालीमी और सकाफती इनिशिएटिव्स को उजागर करना है। 22 जुलाई को कल्चरल डेवलपमेंट फंड आर्ट ऑफ प्ले इंटरेक्टिंग कल्चर इनटू लर्निंग एनवायरनमेंट के उन्वान से एक सेशन पेश करेगा, जिसमें पैनल ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि सकाफत, फ़नून और मिरास कैसे तालीमी निज़ाम में जो बेहतरी है वो ला सकती है और नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकती है। जज़ान का जबल असवद सियाहत के लिए मशहूर होने लगा। जबल असवद या स्याह पहाड़ जो जज़ान रीजन के अलरेज गवर्नरेट में वाक़ है, सऊदी अरब की जो कशिश का एक दिलकश कुदरती हुस्न से मालामाल इलाका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस पहाड़ का नाम जबल असवद उसके रंग और आतिश फ़शानी असरात की वजह से पड़ा है। इस पहाड़ में सिर्फ ड्रामाई रंग ही नहीं, ये खालिस बल्कि कुदरती हुस्न का एक मुनफरद मुकाम है, जिसकी माहौलियाती अहमियत भी है। सतह समुंदर से 2000 मीटर बुलंद ये पहाड़ जज़ान की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इस पहाड़ के ऊंचे नीचे और दुश्वार गुजार मज़ाफ़ात में ढलाने और बल खाती वादियाँ हैं, जहाँ हाइकर बहुत शौक़ से जाते हैं। इसके अलावा यहाँ फितरत के मनाज़र को कैमरे में कैद करने के शौकीन भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ आने वालों में कुदरती हुस्न और फितरत के जमाल से लुत्फ़ उठाने वाले इंतहाई जो तन्हाई पसंद अफराद वो भी शामिल हैं। साल के बेशतर हिस्से ख़ुसूसन सर्दियों और बहार के मौसम में पहाड़ की चोटियों को धुंध ने अपने दामन में लिया होता है। इसकी ढलानों पर कतार दर कतार कदीम दरख्त नज़र आते हैं और ऐसे रवायती ज़रई कतार भी दिखाई देते हैं, जहां मुकामी किसानों को बाजरे, भुट्टे और कॉफ़ी की काश्त से नस्ल दर नस्ल मदद मिली है। जवाज़ात में सर्विसेज फीस, कफ़ालत की तब्दीली और इकामे का इजरा कैसे। सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स के ज़िम्मे कारकुनों के डॉक्यूमेंट मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी होती है, जिसमें कारकुनों का इकामा, उनकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खरूज ओहदा या खरूज नहाई का इशरा और दीगर अमूर की अंजाम दही भी शामिल है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, पासपोर्ट की मुद्दत में 3 माह बाकी हैं, क्या इकामा तजदीद कराया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, इकामा की तजदीद के लिए गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत 6 माह होना ज़रूरी है। ख्याल रहे, पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी डॉक्यूमेंट है जिसका वैलिड होना ज़रूरी है। गैर मुल्की कारकुन के पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात के सिस्टम में होता है। पासपोर्ट की एक्सपायरी में 6 माह से कम वक़्त होने की सूरत में जवाज़ात का ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो डिजिटल इकामे की तजदीद के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देता, जिसकी वजह से इकामा तजदीद नहीं हो पाता। कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह से कम होने की सूरत में लाजमी है कि उसकी मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा किया जाए या पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में करवाई जाए, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। ख्याल रहे, अगर हंगामी बुनियादों पर सफ़र करना ज़रूरी हो और पासपोर्ट की तजदीद में वक्त दरकार हो तो इस सूरत में कौंसलेट से या सफारत खाने से पासपोर्ट की मुद्दत में इजाफा करवाया जा सकता है। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरी सर्विसेज ब्लॉक हैं, इस सूरत में कफ़ालत की तब्दीली और इकामे का इजरा हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था, कफ़ालत की तब्दीली और इकामे के इजरा के लिए लाजमी है कि जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में दरख्वास्त देने वाले पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में जब तक उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, कफ़ालत की तब्दीली अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सिस्टम में सर्विसेज ब्लॉक होने की वजह से जवाज़ात का ऑटोमेटिक सिस्टम कफ़ालत की तब्दीली के अमल को रोक देता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के मुतल्लिक़ा शोबे में दरख्वास्त पर अमल दरामद उस वक़्त तक मुअत्तल रहता है जब तक खिलाफ वर्जी दूर करके सिस्टम को ओपन न किया जाए। ख्याल रहे, ट्रैफिक चलान की अदम अदायगी पर भी गैर मुल्की कारकुन के इकामे की तजदीद या कफ़ालत की तब्दीली के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है जब तक चलान अदा नहीं कर दिया जाता। जवाज़ात का ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए कानूनी मामलात की अंजाम दही मुमकिन जो है वो नहीं हो पाती है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 75 पैसे, STC पे 74 रुपये 79 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 98 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 35 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 95 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये 88 पैसे।
फौरी बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 22 रुपये 78 पैसे, STC पे 22 रुपये 74 पैसे, तहवील अदाजी 22 रुपये 69 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 60 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये 58 पैसे दे रहा है। इस हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।